स्टोरी टेलर SRJ में स्वागत है आपका। तो भाई एक बात बताऊं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये इतने सारी वीडियो शॉर्ट्स जो मैंने बनाई है बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर यार। और भाई ऐसे प्यार बनाए रखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना भाई, वो मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ HR के ऊपर। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो भाई HR डिपार्टमेंट का बिहेवियर कैसा होता है, क्या चीज़ होती है, वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो अभी मेरा एक मेरा फ्रेंड है, उसका कॉल आया था, अभी कल परसों ही कॉल आया उसका। वो कहता है यार SRJ, मैं ना एक इंटरव्यू के लिए गया था। ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है, बस उसके पास कॉल आ गई, ऑफर आ गया, तो लाइक वो चला गया भाई जॉब के लिए। ठीक है, तो जॉब के लिए चला गया वो। तो वहाँ गया, पहले तो भाई जॉब की टाइमिंग थी 11 बजे की। ठीक है, तो वो पहुंच गया 10:30 बजे। कोई बात नहीं, आधे घंटे जल्दी पहुंच गया। दूर थी कंपनी, यहाँ से उसके घर से अराउंड 40-45 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, तो चला गया वहाँ पे इंटरव्यू के लिए वो। अब क्या होता है कि 10:30 बजे गया है, वहाँ का HR जो जिसने उसको कॉल किया था वो आई नहीं थी। उनका 11 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है, तो वो HR आई नहीं थी। तो HR आई 11 बजे। ठीक है, आई भाई, उसके वो एक क्वेश्चन दिए उसको, प्रैक्टिकल जो करने होते हैं उनके। तो भाई वो प्रैक्टिकल उसने आधे घंटे में ही कर दिया। ठीक है, जो जो उसको आ रहा था कर दिया उसने। अब भाई वो बैठा पड़ा, 1 घंटा हो गया वहीं बैठा पड़ा वो, कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का, कुछ भी नहीं है। तो 1 घंटे बाद दोबारा आई HR, बोला कि उस लड़के को बोला कि आपका ना नेक्स्ट ना टेक्निकल राउंड है, तो आपको उसके लिए रेडी हो जाओ, आप तो जाना आप, ऐसा बोल के चली गई। फिर 15-20 मिनट हो गए, फिर वो वेट करता रहा। 10:30 बजे का गया हुआ बंदा, 12:30 बज चुके हैं। ठीक है, अभी तक खाली वो क्वेश्चन आंसर दिए उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, टेक्निकल राउंड हुआ उसका 15 मिनट बाद, 12:30 बजे के बाद वो टेक्निकल राउंड हुआ। वो भी आधे घंटे तक चला होगा उसका, उसने मेरे को यही बताया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई कि टेक्निकल राउंड के बाद क्या होता है कि आगे फिर बैठ जाता वो। तो उसको बोले थोड़ा वेट करो, हम तुम्हें बताते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद पता नहीं अच्छा लगा होगा उसको, टेक्निकल राउंड ने अच्छा फीडबैक दिया होगा उसके बारे में। तो भाई क्या हुआ कि उसको ना बोला कि तुम्हारा अब होगा मैनेजर राउंड। ठीक है, थोड़ा खुश होता वो, कहता है चल ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई टेक्निकल राउंड तो मैंने पास कर लिया है। गाइस, ये मेरा माइक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, इधर उधर हो जाता है, कभी कभी गुम हो जाता है। अभी कितनी बार तो मेरे को इसको ना चार्ज करना ही भूल जाता हूँ मैं। ये चार्जिंग का बड़ा कलेश है भाई, सही बता रहा हूँ। पर ठीक है, कुछ करना है तो करना तो पड़ेगा ही ना। फिर क्या हुआ कि मेरे भाई चलता है। ठीक है, अब चल रहा है, तो मैनेजर राउंड भी हो रहा भाई। अब मैनेजर राउंड हुआ उसका, उसमें लग गए 40 मिनट। वही सवाल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पहले क्या करते थे, पिछले कंपनी, ये उसने बताया कि मैंने भाई सारा बता दिया यार SRJ उसको मैंने सब कुछ। तो अब क्या होता है, फिर उसको मैनेजर बोलता है कि आप थोड़ा बाहर वेट करो, वो HR आपको ना बताएगी। ठीक है, अब वो फिर वेट कर रहा है। अब बज गया भाई 1:30, समझ रहे हो। 10:30 बजे का गया वो बंदा। मेरे को गुस्सा पता किस बात पे आई थी, मेरे गुस्सा इस बात पे आई जब उसने मुझे बताई कि भाई तू एक बात बता, इतना टाइम तेरे को हो गया है, तू वहाँ से निकला क्यों नहीं। कह रहा यार अब मैं आया हूँ इतनी दूर, तो मैंने क्या कंप्लीट कर ही लेते, छुट्टी वैसे ले ली है मैंने आज की। ठीक है, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा क्या तूने वहाँ पे थोड़ा वेट कर लिया, क्योंकि देख अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी थोड़ा सा तुम्हें मतलब, क्योंकि वो सारे बंदे जो होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं। ठीक है, पर हम इसके बारे में बात करेंगे भाई। तुम्हें ना जो तुम्हारा कैंडिडेट आया है ना, उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट रखो, अपने काम को थोड़ा साइड में रखो और उसको एटलीस्ट फ्री तो करो। हाँ ना, कुछ तो बोलो ताकि वो लाइक जाए ना कहीं अपना दूसरा कुछ काम करे। उसके पास भी तो बहुत सारे काम होते हैं, हर किसी के पास अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, ठीक है वो, तो अब क्या हुआ, वो राउंड भी हो गया उसका। तो HR आई थोड़ी देर बाद, कहता है यार आप एक काम करो, आप ना, आपका हो गया सब कुछ, आप जाओ, आप घर चले जाओ, आप हम तुम्हें ना लाइक 24 आवर्स के बाद तुम्हें बता देंगे हम कि हमें मतलब क्या है, हमारा फीडबैक क्या है। अब देखो भाई मेरे, इतना टाइम लगा दिया उसने एक तो। ठीक है, गुस्सा नहीं आएगी तुम लोगों को, इतना टाइम लगा दिया उसने। और ऊपर से ये बोल रही है कि क्या बोलते हैं कि
24 घंटे बाद तुम्हें फीडबैक देंगे। बट ठीक है कोई बात नहीं, उसका भी वेट करा, उसने बोला ठीक है। अब 2 दिन हो गए, अब मेरे पास आज ही सुबह ही कॉल आया था कि यार SR जे लाइक यार अभी तक कॉल नहीं आया उनका। तो मैंने वही बोला कि भाई देख, अब वही मैंने जैसे बोला अच्छी टाइम लेती है, ठीक है। तो मैंने कि रुक जा, मे भी शायद मंडे को, शनिवार संडे ऑफ रहता है तो मे भी शायद मंडे को कॉल आ जाए, उसका मंडे तक का वेट कर ले। तो भाई तो खुद कॉल कर लियो एक बार। कह रहा मैंने कॉल किया था और पहले उसने उठाया नहीं। मैंने कि भाई इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, तेरी ठीक ठाक जॉब चल रही है ना। तो अगर उनको पता लग गई ना, एक चीज़ ध्यान रखना कंपनी वालों को, अगर ये पता लग गई ना कि तुम नीडी हो और तुम ना डेस्परेट हो जॉब करने के लिए वहाँ पे, तो भाई वो ना फिर अपनी चीज़ें मनवाएंगे तुमसे, अपने हिसाब से सैलरी बोलेंगे, अपने हिसाब से उनकी टाइमिंग होगी, सब कुछ उनका खुद का होगा, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें ये जाहिर नहीं करना कि लाइक तुम नीडी हो, तुम्हारी मजबूरी का कोई भी फायदा उठा लेगा, फिर ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। अगर तुमने उनको ये दिखा दिया ना कि भाई मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ और मेरे को यहाँ से निकलना है तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, अगर उनको ये पता लग गई, और कभी भी ना भाई पता क्या करना, अपने जॉब की कभी बुराई मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम बुराई करोगे तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और कुछ नहीं है, और बुराई तो हर कोई करता है यार अपनी जॉब की वो तुम लोगों को पता ही होगी, ठीक है। तो भाई एक ना इसी के ऊपर ना एक स्टोरी मैंने लिखी है, थोड़ी स्क्रिप्ट करी है, वही बिल्लू की तुमने स्टोरी देखी होगी, ठीक है। बिल्लू की स्टोरी हमारी चल रही है बड़ी कतली वाली, और भाई अच्छे खासे लोग देख रहे हैं उसको, बहुत प्यार दे रहे हैं। तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। 2 वीडियो बना चुका मैं बिल्लू के ऊपर, अब देखो 2 नहीं 3, अब आज का भी थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। अब क्या होता है भाई, बिल्लू ना एक तो फ्रेशर होता है, तुमने लास्ट मेरी वीडियो देखी होती है कि बिल्लू और क्या बोलता है एक दुकान पे कुछ जॉब कर रहा होता है, गुप्ता जी की दुकान होती है वो। तो अब उसके बाद ना अब उसका वो वहाँ से निकलता है, ठीक है, कि भाई अब मुझे ना MNC में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो उसके लिए आता है, वो तैयारी करता है उसकी। तो इसी के ऊपर अपना ये। अब देखो भाई, अब देखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटरव्यू से पहले बिल्लू सोच रहा था, क्या सोच रहा था, ऑफिस में क्या होगा, AC होगा, कॉफ़ी मशीन होगी, और तीसरी जो होती नहीं है वो रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। अब भाई 3 महीने के बाद क्या होता है, जॉब लगने के बाद, ठीक है ना, ये सब तो था ही वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, 3 महीने के बाद भाई लैपटॉप हैंग होने लगा, AC बंद हो गया, कॉफ़ी मशीन खराब होगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो अभी पेंडिंग है उसकी, ठीक है। अब देखो HR का सबसे बिगेस्ट लाई क्या है ना, HR के ना 3-4 लाई होते हैं, वो ध्यान रखना तुम लोग। सबसे पहला लाई, वी आर लाइक अ फैमिली। सबसे मतलब HR का सबसे मतलब जो होता ना बढ़िया लाई जिसको बोलते हैं हमारी डिक्शनरी में, कॉर्पोरेट डिक्शनरी में सबसे पहला लाई है वी आर अ फैमिली। हमारे मैनेजर लोग भी बोलते हैं ये चीज़। बिल्लू खुश, वाह फैमिली, सैलरी के दिन बिल्लू, फैमिली में थोड़ा इंक्रीमेंट है, वो वैसे पूछता है कि फैमिली में थोड़ा इंक्रीमेंट है, तो HR बोलते हैं उसको, अरे बिल्लू थोड़ा प्रोफेशनल रहो यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अब ठीक है, अब यहाँ पे ना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। HR के बाद बोलता है कि वी नीड 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब तुम लोग एक चीज़ देखना यार, अगले बंदे ने अभी कॉलेज ख़त्म करा है, 3 साल का 12वीं के बाद उसने कॉलेज ख़त्म करा है, उसे कहाँ से 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। पहले तो फ्रेशर ही होगा ना एक्सपीरियंस गेन करके, ये कंपनी भाई फ्रेशर रखती नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। और मैं सही बताऊं, मेरे हिसाब से तो फ्रेशर आप रखो, उसे काम सिखाओ, उसे बढ़िया बनाओ। अगर देखो उसको अच्छा लगेगा तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी कंपनी इंक्रीमेंट वगैरह तुम सही से करोगे तो वो रुक जाएगा वहाँ पे, नहीं तो भाई वो भाग जाएगा, वो सबको पता है। अगर तुम्हारा उसकी मार्केट के हिसाब से सैलरी नहीं दोगे ना उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, तो भाग जाएगा वो, सिंपल सी बात है वो। बट अगर वो चीज़ें सही चल रही है उसकी, तो भाई क्यों भागेगा वो। बंदे की कंपनी 5-5, 10-10 साल से रुके पड़े हैं, भाई क्यों रुके पड़े हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही, जॉब उन्हें मिल रही है, लेकिन इससे बेटर नहीं मिल रही उनको। तो अपनी चीज़ों को ना ऐसे करके रखो ना कंपनी में, जो भी मैनेजर लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना ये, तो भाई अपने जो एम्प्लॉय ना, तुम्हारा जूनियर तुम्हारा है, तुम्हारे अंडर में जो काम कर रहा है, उसे इतना मोटिवेट करके रखो ना मेरे भाई, कि वो ये सोचे कि भाई इसके जैसा मैनेजर मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं, पीठ पीछे वो तुम्हें गाली ना दे, ठीक है। तो इस तरीके से बना के रखो ना अपने साथ, क्या दिक्कत है। तो भाई बिल्लू बोलता है मैडम मैं फ्रेशर हूँ। HR ने क्या बोला कि वी नीड 5 ईयर एक्सपीरियंस। बिल्लू कहता है कि मैडम मैं तो फ्रेशर हूँ। अच्छा हाँ, इसीलिए रिजेक्ट किया तुमने, ठीक है, पर एक्सपीरियंस आएगा कैसे वो हम नहीं जानते, ठीक है। HR ये बोलते कि वो हम नहीं जानते।
अब देखना अगला सीन, देखो क्या है। अगला सीन है वेटिंग रूम में। बिल्लू वेटिंग रूम में सुबह 10 बजे इंटरव्यू है, 2 बजे तक वाली वेट, जो मैंने तुम्हें बताया वही उस लड़के वाली कहानी है भाई। लगता है जॉब के साथ रिटायरमेंट भी यहीं मिलेगा, वो ऐसे बोलता है उसको। दूसरा बोला मुझे तो लग रहा है कि अच्छा खुद इंटरव्यू देने आ गई है, समझ रहे हो। ये चीज़ें भी हैं भाई, और भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी मैंने इसमें। अब एक चीज़ देखते हैं कि भाई बिल्लू ने चला गया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, उसकी कहानी पढ़ते हैं हम। तो भाई ये तो वो सारी चीज़ें पंच लाइन्स थी ये सारी। अब चलेंगे हम रियल वाली कहानी पे। तो भाई लोग, बिल्लू की कॉर्पोरेट इंटरव्यू, अब इंटरव्यू कैसे होता है उसका देखना। अब एक एक सीन तो मैं पूरा जोड़ के बताता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई लोग, आज की कहानी है, किसी बिल्लू की कहानी नहीं है, किसी एक बंदे की है, जो कि मतलब जो सच है, ठीक है। हर बंदे पे शूट करेगी, देखना इस चीज़ को। जो इंटरव्यू देने गया था और वापस आते वक्त उसकी आत्मा अलग और बॉडी अलग लग रही थी, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है, जौनपुर का हमारा महान इंजीनियर बिल्लू तिवारी। अब बिल्लू ने यूट्यूब पे ना 4 मोटिवेशनल वीडियो देख लिए। एक वीडियो में बोला था बिलीव इन यूर सेल्फ, याद रखना ये चारों मोटिवेशनल लाइन याद रखना, ठीक है। पहली क्या है, बिलीव इन यूर सेल्फ। दूसरे में बोलता है ड्रीम बिग। तीसरे में बोलता है सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, ओके। और चौथे में क्या बोलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड्स टैलेंट, ठीक है। यही पता है, टैलेंट चाहिए उन लोगों को। अब देखो बिल्लू बोला बस भाई, अब ये चारों चीजें उसने पढ़ ली ढंग से। अब क्या है, अब कंपनी वाले ना, उसको लग रहा है कंपनी वाले ना मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अब रिज्यूम प्रिंट करवा ले भाई, नई शर्ट खरीद ली उसने, और फोटोशॉप में जाके अपनी थोड़ी बढ़िया सी फोटो सेट कर ली, पूरा HR मैनेजर जैसा बन गया वो। अब इंटरव्यू देने आ गया वो दिल्ली, जौनपुर से दिल्ली आ गया वो। सुबह 6 बजे बिल्लू स्टेशन पे उतरा भाई, 8 बजे कंपनी गेट पे। इंटरव्यू की टाइमिंग जबकि 10 बजे थी, ठीक है। बहुत जल्दी पहुंच गया वो। पहले सोचा प्रोफेशनल आदमी हो, 2 घंटे पहले पहुंच जाता हूँ, क्या दिक्कत है। अब सिक्योरिटी गार्ड बोलता है इंटरव्यू 10 बजे, अभी कैसे आ गया, ठीक है ना। बोलता तो क्या हो गया, मैं पहले नहीं आ सकता क्या। कहता है वो गार्ड भी हंसता है, कहता भाई अभी तेरे को ना बहुत कुछ सीखना बाकी है जिंदगी में, ठीक है। चल ठीक है कोई बात नहीं। 10 बज गए भाई, 11 बज गए, 12 बज गए। बिल्लू वेटिंग रूम में वेट ही कर रहा है, ठीक है। सामने पानी का कूलर था और 27 कैंडिडेट्स और बैठे हुए थे, ठीक है। अब सबके चेहरे देख के लग रहे थे ना भाई कि या तो कोई UPSC में फेल हो गया है, या किसी के शादी का रिश्ता है जिसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। कुछ ऐसा ही लगता है वहाँ पर उन लोगों को देख के भाई, क्योंकि डिप्रेशन में रहते हैं सारे बंदे। मतलब वो हो जाता है, वो जब इंटरव्यू देते हैं ना, दिन जाते तो हम डर लगने लगता है हर किसी को, चाहे कितने से कितना बड़ा भाई बंदा हो, कितने इंटरव्यू दे रखे हो उसने, लेकिन इंटरव्यू के दिन ना वो जरूर नर्वस होता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। और वो नॉर्मल है, ये इसका कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 12:30 बजे अच्छा आते भाई, फेस पर स्माइल, ऐसे स्माइल है जैसे कि ना सैलरी मतलब इसे घर वाले दे रहे हो यहाँ इन लोगों को, ठीक है। अब ठीक है भाई, तो बोली सॉरी गाइस लिटिल डिले, ठीक है भाई। कॉर्पोरेट डिक्शनरी में लिटिल डिले का मतलब पता है क्या है, बताओ कमेंट में बताना क्या है। लिटिल डिले का मतलब मेरे हिसाब से 2.5 घंटे लेट, ठीक है, यही होता है। 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है भाई। अब देखो बिल्लू ने तुरंत SRJ को फ़ोन लगाया। SRJ तुम्हारा भाई बैठा पड़ा है, मेरे को फ़ोन लगाया उसने। हेलो SRJ भाई, अब भाई हम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। SRJ बोला अच्छा इंटरव्यू हुआ तेरा। बिल्लू बोला अभी तो नहीं, अभी तो बस बिठा रखा है इन लोगों ने। अच्छा यार कोई बात नहीं, बैठा रहा, क्या प्रॉब्लम है भाई, देख वेट तो करना ही पड़ेगा तेरे को, ठीक है। तो बिल्लू ठीक है कोई बात नहीं। तो SRJ बोलता है ना वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ये डिक्शनरी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। कहीं डाउट हो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब 1 बजे नाम आता भाई बिल्लू का। बिल्लू अंदर गया, 3 लोग बैठे थे। अब देखना जो मैंने लिखा है, देखना क्या लिखा है। एक लैपटॉप दिख रहा था, एक मोबाइल, और तीसरा लग रहा था जैसे घर से लड़के आया हो, ठीक है। ऐसे बंदे बैठे रहते हैं वहाँ पे। HR बोली टेल मी अबाउट योर सेल्फ। भाई ये जो है ना, ये पता क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ये है कि भाई मैं क्या बताऊँ। कभी जो फ्रेशर जो बंदे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि भाई मैं क्या बताऊँ, नाम तो बता दिया, बाकी सब कुछ रिज्यूम में से देख लो ना तुम लोग खुद ही, बताना क्या है। तुम्हें जो पूछना है वो पूछो ना यार,
चलो बट ठीक है, ये होता भी है, ये बताना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए कि भाई पता लगे इसकी स्पीकिंग कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है इसकी, इसलिए वो लोग पूछ रहे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो एचआर ने पूछा उससे, बिल्लू ने बोला मैडम बिल्लू तिवारी। आप ठीक है भाई। अच्छा नो प्रोफेशनली बताओ। बिल्लू कंफ्यूज। अब प्रोफेशनली भी नाम तो बिल्लू ही तो बोलेगा भाई, तो बोला प्रोफेशनली भी बिल्लू, मैडम बिल्लू ही हूँ मैं मैडम, ऐसे बोलता उसको। अब सब चुप हो जाते हैं। अब देखो ये वाली लाइन, वेयर डू यू सी, समझ रहे हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। अब क्या बोलोगे इस चीज को भाई, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन उनका एक क्वेश्चन देख रहे हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। तो बस ठीक है। बिल्लू बोला मैडम ऑनेस्टली सच बताऊं, वो थोड़ा गांव का बंदा होता है, उसे इतने घंटा थोड़ा ना पता है इतना कुछ। पता क्या बोलता है, कहता है ऐसा, कहता है आपकी चेयर पे। और फिर से वही आप बी प्रोफेशनल, ठीक है। अब सबके सामने अपना साइलेंस होता है रूम, सब कुछ अपने नोटबुक बंद करते, कहता है ये लड़का ना देसी है भाई, इससे थोड़ा सा ना मतलब वैसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। फिर पूछा व्हाट इज योर वीकनेस। अब बिल्लू पता क्या बोलता है कि मैं ना सच सामने बोल देता हूँ मुंह पे, ये उसकी वीकनेस होती है। तो एचआर बोले दैट इज नॉट द वीकनेस। तो बोला इसलिए तो अभी तक जॉब नहीं मिली मुझे। ठीक है। अब होता है उसका टेक्निकल राउंड। तो मतलब इन सब चीज़ों में ऐसे ही कर जा रहा है वो क्लियर। अब फिर हुआ टेक्निकल राउंड। क्वेश्चन पूछा गया उससे, एक्सेल आता है, बिल्लू जी, वीलुकअप जी, पाइवेट टेबल जी, मैक्रोस थोड़ा, पावर बीआई थोड़ा, एसक्यूएल थोड़ा, पाइथन थोड़ा। इंटरव्यूअर बोलता है तुम्हें सब थोड़ा थोड़ा ही आता है क्या। अब बिल्लू पता क्या कहता है, तुम सैलरी भी तो थोड़ी थोड़ी दोगे, तुम ऐसा दो ना मेरा 5 लाख का पैकेज लगाने वाले हो या मंथली 5 लाख देने वाले हो मुझे, ठीक है, इसलिए मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही आता है और मैं अभी फ्रेशर ही हूँ। अब भाई इंटरव्यू खत्म हो गया, बिल्लू को लगा आज तो ऑफर लेटर पक्का मिल ही जाएगा। एचआर मुस्कुराई और बोली कॉर्पोरेट का सबसे डेंजरस वर्ड मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना भाई, वी विल गेट बैक टू यू। भाई ये वर्ड इतना पेनफुल है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कोई मार दे लेकिन ये वर्ड ना बोले। इंटरव्यू के बाद जब ये कोई बोलता है ना, या ऐसे बोल लो कि मेरे को जो अच्छा लगता है कि अब चलो ठीक है ना, हम थोड़ा सा और कैंडिडेट देख रहे हैं, जो बेस्ट होगा उनको हम चुन लेंगे, कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। वी विल गेट बैक टू यू ना बोलो यार, कुछ और बोलो इसकी जगह। अब बिल्लू बाहर आता है, एसआरजे को फ़ोन करता है। एसआरजे का फ़ोन, क्या हुआ। बिल्लू बोला सिलेक्शन हो गया लगता है। एसआरजे बोलता है क्या बोला बिल्लू, वी विल गेट बैक टू यू। एसआरजे भाई उसको तो सब पता ही होता है, वो तो इतने सालों से जॉब कर रहा है, ठीक है। 10 सेकंड चुप रहा, फिर बोला भाई एक काम कर भाई, घर चले जा, तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्लू बोलता है मतलब। एसआरजे बोलता है कॉर्पोरेट वर्ड में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ध्यान रखियो। सबसे पहला वर्ड थैंक यू फॉर कमिंग, दूसरा वी अप्रिशिएट योर टाइम, और तीसरा सबसे खतरनाक वी विल गेट बैक टू यू। ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं सारे के सारे, ठीक है, और इनका असली मतलब होता है कि हम तुम्हें कभी याद नहीं रखेंगे, ठीक है। एक हफ्ता गुजर जाता है भाई, वो गांव पहुंच जाता है। एक हफ्ता गुजर जाता है, कोई कॉल नहीं। 2 हफ्ता कोई मेल नहीं। 1 महीना बस लिंक्डइन पे वही मोटिवेशनल चीज़ें देखे जा रहा है। तब बिल्लू को समझ आया कि भाई कॉर्पोरेट दुनिया में इंटरव्यू स्किल्स सिर्फ एक टेस्ट ही होता है, मतलब उसकी जॉब नहीं लगती। कुल मिला के बात ये है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, मुझे तो मज़ा भी नहीं आ रहा है इन सबको बताने में। अब भाई तुम लोग बताना कैसी लगी वीडियो। ये आज का इतना ही था, ठीक है। अगली बार हम मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ मेरे भाई, और कैसी लगी क्या है और हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं वो मुझे ज़रूर बताना तुम लोग। तुम्हारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारे एक भी वीडियो पे किसी के कमेंट नहीं आया मैंने देखा है, तो भाई कमेंट करोगे जब भी तो मुझे पता लगेगा ना कि तुम लोगों को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। या और चैनल देखो, उसको एनालाइज करो कि तुम ये वाली वीडियो डालो या तुम्हारी ये वाली वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, उस तरीके से करो भाई, जब भी तो मुझे समझ में आएगा ना तुम्हारा। अब मेरी जो ऑडियंस है, मुझे पता लगे मेरी ऑडियंस कैसी है। सबसे पहले तो भाई मुझे ऑडियंस को जानना है कि ऑडियंस को पसंद क्या आ रहा है, ठीक है। और ना बाकी वीडियो देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी सारी वीडियो कैटेगराइज करना, लॉन्ग वीडियो भी देखना थोड़ी थोड़ी, कोई दिक्कत, पूरी मत देखना, थोड़ी भी देख लेना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट कमेंट जरूर करना भाई, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ भाई तुम वाकई में इसको रिलेट कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो, और ये वीडियो तुम्हें हंसा रही है या तुम्हें मोटिवेट कर रही है, जो भी कह रही है तो मुझे बताना, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को। जय हिंद, ध्यान रखना अपना, ठीक है।